नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के विषय में। चलिए जानते हैं अध्याय के श्लोक का भावार्थ। अर्जुन ने पूछा, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत कैसे होते हैं और अधिदेव कौन कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है, वह शरीर में कैसे है, आत्मसंयमी द्वारा आपको कैसे जाना जा सकता है? भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है। आत्मभाव में स्थिरता अध्यात्म है। जीव के अच्छे बुरे भाव का मिट जाना कर्म है। हे अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो निरंतर परिवर्तनशील है, यह अधिभूत कहलाती है। इन सब के ऊपर मेरा विराट स्वरूप, जिसमें सूर्य चंद्र भी स्थित है, उसे अधिदेव कहते हैं। और प्रत्येक शरीरधारी के अंदर स्थित हुआ मैं अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का भोक्ता हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर के बंधन से मुक्त होता है, वह मुझी को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंत समय में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। इसीलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध कर। मन और बुद्धि से मेरे शरणागत होकर निश्चित तू मुझी को प्राप्त होगा। जो मनुष्य बिना विचलित हुए योग अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करता है। मनुष्य को उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए जो सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत नियंता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सबका पालन करता है, सूर्य समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति द्वारा प्राण को दोनों भौहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेदों के जानकार बड़े सन्यासी जिसे पाते हैं और जिसे पाने की इच्छा से मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसको पाने की विधि मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश करके, मन को हृदय में स्थित करके, प्राणवायु को मस्तिष्क में स्थित योग धारण करते हुए प्रणव रूपी अक्षर का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरा निरंतर चिंतन करता है और नियमित मेरा स्मरण करता है, ऐसे मेरे भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हूँ। मुझे प्राप्त करने वाले उस मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि वह परम सिद्धि पाकर परम धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य 1000 युग के ब्रह्मा के एक दिन और 1000 युग की ब्रह्मा की एक रात्रि को जानते हैं, वह समय के तत्व को वास्तविकता में जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म नाम से जाना जाता है। इस तरह जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है, लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त एक शाश्वत परम अव्यक्त परब्रह्म है, जो जीवों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी कहा गया है। उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है। वही मेरा परम धाम है। यह परम ब्रह्म अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग करने वाले योगी का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय शरीर त्याग करने से पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में मैं बताता हूँ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष हो और सूर्य का उत्तरायण चल रहा हो, ऐसे 6 महीनों को समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का दिन हो और सूर्य का जब दक्षिणायन चल रहा हो,
उन 6 महीनों के समय में शरीर त्याग करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त कर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर योगी पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार मृत्यु लोक से जाने को 2 शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश मार्ग और दूसरा अंधकार मार्ग। भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मुझी में स्थित रहो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ, तप और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व को जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भागवत गीता 8 अध्याय समाप्त। दोस्तों, अध्याय 8 में श्री कृष्ण ने जीवन के अंत की भाव दशा के महत्व के विषय में बताया और बताया कि अंत समय में मनुष्य वही भाव करता है जो भाव उसने जीवन भर रखा हो, अर्थात जो भाव उसके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा हो, उसी भाव की दशा अंत में ज़्यादा रहती है। इसीलिए अंत समय का भाव जो उसकी गति निश्चित करता है वह मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अंत समय में अच्छा भाव हो, ऐसा करने के इच्छुक व्यक्ति को जीवन भर अच्छे भाव का अभ्यास करना चाहिए। भगवान के स्मरण की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि भगवान स्मरण के दरमियान जो भाव होते हैं वह शुद्धतम भाव होते हैं। उस भाव का अभ्यास करने से या कहें स्मरण का अभ्यास करने से व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा होते कर्मों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंत समय की विशेषता इसीलिए बताई है क्योंकि उससे अगला जन्म या गति निश्चित होती है। इसीलिए संन्यास्त आश्रम का महत्व है, जिसमें जीवन के अंत को शुद्ध एवं परम भाव दशा के लिए तैयारी की जाती है या कहें प्रयत्न किए जाते हैं। किंतु हर एक मनुष्य को संन्यास्त आश्रम का अवसर मिले यह जरूरी नहीं होता, क्योंकि कर्म के अनुसार जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। इसीलिए जीवन की गति को समझकर बुद्धिमान मनुष्य जीवन के अन्य अवस्थाओं में भी शुद्ध भाव, प्रभु शरण, दान, तप इत्यादि का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 से जुड़ी हुई। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और अगर सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।